अब बात बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। शुवेंदु अधिकारी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। भवानीपुर सीट से वो नामांकन दाखिल करेंगे, साथ साथ में एक बड़े रोड शो में भी शामिल होंगे। तो आज एक बड़ी तस्वीर वहां से सामने आएगी जब बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं। भवानीपुर सीट से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में आज का दिन काफी अहम है। बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं, जहां से टीएमसी ने सीएम ममता बनर्जी को शुवेंदु के खिलाफ पिछली बार की तरह इस बार भी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी को हरा दिया था। ऐसे में टीएमसी को भवानीपुर सीट से अपने नेता की जीत की पूरी उम्मीद है। वहीं शुवेंदु अधिकारी भी ममता को चुनावी मैदान में हराने का दावा कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों को इस सीट पर जोरदार टक्कर की उम्मीद है और इस बार कौन भवानीपुर सीट पर परचम लहराएगा इसका पता तो 4 मई को ही चलेगा। लेकिन दोनों ही नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी बताए कि 15 साल में कितने गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले गई, कितने गरीबों को घर दिया, कितने गरीबों को रोजगार दिया, कितने किसानों की आमदनी बढ़ाई और कितने कर्मचारियों को सेवंथ पे कमीशन से पैसा दिया और कितनी बेटियां असुरक्षित है। केवल चर्चा करेगी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों का और एसआईआर का। इस बार ममता बनर्जी का हारना तय है। एक तरफ आज शुवेंदु अधिकारी पर्चा भरने वाले हैं तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दीदी के गढ़ में हुंकार भरने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आज गोपालपुर मोड़ से सर्वे बिल्डिंग तक भव्य रोड शो होने वाला है, जिसके लिए बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारियां कर ली हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार बनेगी। तो आज बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर रेजीनगर सीट से पर्चा भर रहे हैं, तो कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। लेते हैं जहां पर अब चुनाव होने में बस गिनती के ही दिन रह गए हैं। देखिए 9 अप्रैल को एक ही चरण में वहां मतदान होना है, इसलिए तमाम पार्टियों ने पूरा दमखम लगा रखा है चुनाव प्रचार में। पश्चिम बंगाल की तरह असम में भी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा सियासी दांव खेला है। बंगाल में तो असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिलाया है, वहीं असम में एआईएमआईएम चीफ एक अलग तरह का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर ओवैसी ने अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, मगर वो एआईयूडीएफ के नेता बदरुद्दीन अजमल के प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और गुवाहाटी पहुँचते ही उन्होंने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमला बोल दिया। वो तो अपने संविधान के पोस्ट का गलत इस्तेमाल करके और सेकुलरिज्म को खराब कर बर्बाद करके और एक ही समुदाय मुस्लिम माइनॉरिटी के खिलाफ। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का जो स्वाद चखा है उससे उनके हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि इस बार जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनमें से कम 2 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और इसी मकसद से वो एआईडीयूएफ के प्रचार के लिए गुवाहाटी में मौजूद हैं और बदरुद्दीन अजमल का साथ छोड़ने वाली कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। इतने साल से तुम हार रहे, एक लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है एआईडीएफ की और वो लीडरशिप एक अमानत है, ना बदरुद्दीन अजमल साहब की है ना मेरी है। वो उन गरीब लोगों की एक अमानत है जो उन्होंने अपनी आवाज को बनाया है, उसको मजबूत करना है। एआईएमआईएम मुखिया का सियासी हाथ मिलने पर एआईडीयूएफ ने भी चुनाव में इसका फायदा मिलने की बात कही है और मध्य असम में पार्टी को अधिक सीटें मिलने का दावा भी किया जा रहा है और कांग्रेस की तुलना बीजेपी से कर दी है। गौरव गोगोई और कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अभी तो असम में कांग्रेस जो पार्टी है वो तो सप्लायर बन गया है बीजेपी के लिए। वो
लीडर्स नेता सप्लाई करते हैं। असम में चुनावी रण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज हुंकार भरने वाले हैं। वो असम में 2 जनसभाएं करेंगे, जिसमें पहला वो बोकाजन और दूसरा सीताबोर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। यूपी के अमरोहा में उस वक्त अफरा तफरी मच जाती है जब एक 20 फीट ऊंची निर्माणाधीन जो दीवार थी वो अचानक से भरभरा कर नीचे गिर गई। कई मजदूर इसकी चपेट में आ जाते हैं। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखिए रिपोर्ट आप। इस खौफनाक सीसीटीवी फुटेज को जरा देखिए। मौके पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कई मजदूर काम में जुटे हुए हैं और तभी देखते ही देखते हवा इतनी तेज हो जाती है कि गेट जोर जोर से हिलने लगते हैं और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसके बाद मौके पर चीख पुकार और भागम भाग मच जाती है। दर्दनाक हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें यूपी के अमरोहा से सामने आई हैं, जहां अमरोहा नगर कोतवाली इलाके के बाईपास मोहल्ले में दीवार के निर्माण के दौरान भयानक हादसा हो गया और देखते ही देखते पूरी की पूरी दीवार गिर गई, जिसमें कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कई मजदूर दीवार के निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं और तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और चंद ही सेकंड बाद ये दीवार भरभरा कर नीचे गिर पड़ती है। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ तक नहीं आया। वहीं हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच जाती है और कई मजदूर मलबे के नीचे दबने से घायल हो जाते हैं, जिसके बाद आसपास के लोग मौके के लिए दौड़ लगाते हैं और मलबे से मजदूरों को निकालकर आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं भयंकर हादसे की ये खौफनाक तस्वीरें पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती हैं, जिसके आधार पर फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब सिर्फ 2 मिनट। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ी हुई जिनके खिलाफ AIMIM ने अब मोर्चा खोल रखा है। दरअसल AIMIM ने अखिलेश के लिए कहा है कि वो मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और अब अखिलेश यादव हिंदुत्व की राह पर निकल गए हैं। और क्या कुछ कहा गया है आप देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो अगले साल हैं, लेकिन राज्य में नेताओं के बयान से सूबे की सियासत में काफी उबाल है। अखिलेश यादव ने इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अभिराम मूर्ति की फोटो क्या पोस्ट की, उस पर AIMIM ने आंखें तरेर ली हैं। मुसलमानों से का मोह अखिलेश यादव से भंग हो चुका है और उसका सब्स्टिट्यूट के तौर पर हिंदुत्व की राजनीति करना चाह रहे हैं। और ये इस तरह के जो बयान है, मंदिर का जो मुद्दा है या जो भी उनकी आस्था का मामला है, हम उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन जो ये बात इस तरह के बयान कर दे रहे हैं वो ये इस तरह के बयान हिंदू धर्म के मानने वाले खास करके उग्र हिंदुत्व के लोगों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व भाजपा कर रही है। और ऐसा संभव नहीं है कि भाजपा से निकल कर उग्र हिंदुत्व वाले लोग समाजवादी के अखिलेश यादव जी के पास आए। अखिलेश यादव जी पूरी तरह कंफ्यूज हैं, ना इधर के हो रहे हैं ना उधर के हो रहे हैं। उनकी हालत उस तरह हो गई है कि ना घर के न घाट के। AIMIM नेता यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने यूपी में हुए एनकाउंटर को भी मजहबी रंग दे दिया और अखिलेश पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव जी ये समझते हैं कि मुसलमान मेरा जरखेद गुलाम है, वो कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास करने आएगा, इसलिए मुसलमानों को मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोलते। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार में लगभग 14,000 से कुछ अधिक लोगों के इनकाउंटर हुए, लोगों के पैरों में गोली मार दी गई, किसी को जान मार दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी भी एक ट्वीट तक नहीं किया। AIMIM ने अखिलेश को अपने पिता मुलायम सिंह के नक्शे कदम पर चलने की नसीहत दी और अखिलेश पर वोट बैंक के लिए हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगा दिया। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया है और ये पूरा मामला अब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के हवाले छोड़ दिया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई, वीडियोग्राफी और याचिका की वैधता पर सवाल उठाए थे और इसीलिए अब नजर हाई कोर्ट की जो कार्रवाई है उस पर है। एक रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला को लेकर कानूनी लड़ाई अब दिल्ली की दहलीज तक पहुंच गई है।
दरअसल कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष आवेदन दिया है और मुस्लिम पक्ष ने इस आवेदन के जरिए सर्वे की वीडियोग्राफी और प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ किया है कि भोजशाला की वीडियोग्राफी को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से उठाई गई आपत्तियों पर अंतिम फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ही करेगा। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की ओर से कराई गई वीडियोग्राफी के फुटेज उपलब्ध न कराए जाने पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मुस्लिम पक्ष ने अपने आवेदन में कहा था कि हाई कोर्ट में 11 मार्च को उनकी तरफ से दिए गए आवेदन पर 16 मार्च को सुनवाई नहीं की गई। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि भोजशाला में किए गए सर्वेक्षण की वीडियोग्राफी के फुटेज उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही आवेदन में ये भी मांग की गई थी कि इंदौर खंडपीठ में 2 अप्रैल को प्रस्तावित सुनवाई से पहले उनकी बात सुनी जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए मुस्लिम पक्ष से वापस हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। जो मौला कमालुद्दीन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई थी और उसमें मुख्यतः ये मांग की गई थी कि जो ASI सर्वे कोर्ट के 11 मार्च 2024 के आदेश के अनुपालन में हुआ है उसकी वीडियोग्राफी की कॉपी उनको भी दी जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को निस्तारित कर दिया है ये बोलते हुए कि जो भी उनके ऑब्जेक्शंस हैं वीडियोग्राफी से संबंधित वो ऑनरेबल हाई कोर्ट कंसिडर करेगी और इस मामले की सुनवाई करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले से संबंधित सुनवाई ऑनरेबल इंदौर बेंच ऑफ द हाई कोर्ट में 2 अप्रैल से निर्धारित है और सुनवाई पे कोई रोक नहीं लगी, सुनवाई चलती रहेगी। जहां तक उनके वीडियोग्राफी के ऑब्जेक्शंस का सवाल है, उन्होंने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि वो हाई कोर्ट देखेगी और उसके बाद आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ किया कि उसने इस मामले के मेरिट पर कोई राय जाहिर नहीं की है और सभी मुद्दे हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई के दौरान खुले रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट वीडियोग्राफी देखने के बाद सभी आपत्तियों पर निष्पक्षता से विचार करेगा और उसी आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। और अब आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट भोजशाला सर्वे विवाद पर अहम सुनवाई करेगा। अब खबर राजस्थान के धौलपुर से आपको बताते हैं जमीनी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वैशाली के सेक्टर 5 में एक पानी की टंकी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और आखिरकार अब उसे ध्वस्त कर दिया गया है, वो भी महज 5 सेकंड के अंदर। अब इस टंकी को वहां से हटाकर नए आधुनिक पानी की टंकी यहां पर लगाई जाएगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं क्योंकि बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 सिर्फ 5 सेकंड और 20 साल पुराना टैंक जमींदोज हो गया। ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद से सामने आई हैं, जहां वैशाली इलाके में प्रशासन की टीम ने 20 साल पुरानी पानी की टंकी को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया। दरअसल फरवरी में 20 साल पुरानी इस टंकी की छत क्षतिग्रस्त होने के बाद नए सिरे से टंकी निर्माण का काम प्रस्तावित हुआ था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने आखिरकार बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से टंकी को ध्वस्त किया, जिसमें सिर्फ 5 सेकंड का वक्त लगा। बता दें कि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नई टंकी बनाने से पहले पुरानी संरचना को पूरी तरह ध्वस्त करना जरूरी था और अब इस कार्रवाई के बाद नई टंकी का निर्माण कार्य शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक करीब 20 साल पहले GDA ने वैशाली को नगर निगम को हैंडओवर कर दिया था और नगर निगम की निगरानी के बावजूद ये टंकी काफी पुरानी हो गई थी, इस कारण इसका ऊपरी हिस्सा ढह गया था। इसके बाद से वैशाली के करीब 15,000 लोगों को पानी की आपूर्ति सेक्टर 4 की टंकी से की जा रही है, लेकिन अब नई टंकी के निर्माण के बाद लोगों के लिए पानी की जरूरत दोबारा इसी टंकी से पूरी की जा सकेगी।